दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रहनुमाई रूहानियात के देखने और तमाम सुनने वाले दोस्त अहबाब को अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो अमल है ये बहुत ही ख़ास अमल है। ये अमल सूरह कौसर का एक ऐसा नायाब अमल है जो आप एक ही दिन में करना है और इसे किसी भी मंथ में कर सकते। मैं इस अमल को अपलोड कर रहा हूँ रमज़ान में, तीसरे रोज़े में। तो कोई भी भाई जब इसको रमज़ान के बाद भी अगर कोई सुने तो इसको उस टाइम पर भी किया जा सकता है। अमल का कुछ तरीक़ाकार इस तरह से है कि 1100 बार सूरह कौसर पढ़नी है। ये सूरह कौसर आपने इस तरीके से पढ़नी है कि आपने किसी भी नोट के ऊपर पैसा, दिरहम, रुपया, कोई भी पैसा हो उसके ऊपर आपने ये पढ़ना है जिसको आप खर्च कर सकते हैं। तो सूरह कौसर आपने 1100 बार पढ़नी है काबे की तरफ मुँह करके बावज़ू हालत में, और नीचे जो है आपने सफ़ेद कपड़ा बिछा लेना है अपने। और 1100 बार जब आप सूरह कौसर पढ़ लें तो इस नोट को संभाल कर आपने 11 दिन तक अपने पास रखना है, खर्च नहीं करना। और इसको 11 बार रोज़ाना विर्द करके उस पर दम कर देना, चलते फिरते पड़ी और उसके ऊपर दम कर दिया। फिर आप इस अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अमल को इस्तेमाल करने का तरीका मैं बताता हूँ कि वो जो नोट आपने बनाया है उस नोट को आप किसी भी दुकानदार के पास लेकर जाएं। तो आप उससे चीज़ लें। मिसाल के तौर पर आपने 1000 का नोट बनाया, 1 किलो घी लें, वो बकाया पैसे देगा और वो नोट आपके पास आ जाता है। ये तिलिस्मी नोट कहलाता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि यहाँ पर कहेंगे कि आप बेईमानी सिखा रहे हैं, ये वो। भाई, जो उसके पैसे हैं ना, वो जो 500 1000 जो उसने दिया है बंदे ने, दुकानदार ने, वापस वो उसको मिल जाएगा। जो आपका नोट है, जो आपने नोट तैयार किया है, ये उस नोट का तिलस्म जो है उसकी ताकत इतनी होगी कि वो वापस आपके पास आ जाया करेगा। तो जैसे वो नोट वापस आए तो आपने उसे इस्तेमाल नहीं करना, उसे सफ़ेद कपड़े में लपेट कर जेब में रख लेना है। फिर आपने उसी टाइम इस्तेमाल करना है, सफ़ेद कपड़े से निकालें फिर इसको इस्तेमाल करें। ये नोट कितने टाइम में वापस आएगा और मतलब किस तरीके से वापस आएगा ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि नोट वापस आएगा भी कि नहीं। नोट वापस आने का टाइम होता है 3 से 4 मिनट का। तो आप, एक मिसाल है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, कुछ रह भी जाए तो वो मैं आपको, मतलब लोग पूछते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर तो मैं वहाँ पर भी बता देता हूँ। आप अपने पास कुछ पहना करें नीचे, मतलब लोग बनियान पहनते हैं तो पहले होते थे वो, उनमें जेबें वगैरह लगी होती थी बनियान वगैरह में। तो उस तरह की कोई चीज़ पहनकर उसमें नोट रखें ताकि जब वो नोट वापस आपके पास आए तो अपनी जगह पर आ जाए और उसी सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ ही होगा। जब आप निकालेंगे तो उसमें ही आपका वो 1000 का नोट या वो 500 का, जितने भी नोट के ऊपर आपने अमल किया होगा, वो वापस उसी सफ़ेद कपड़े में आपको मिलेगा। और दूसरे तरीका क्या होता है कि जब आपने उसे इस्तेमाल कर लिया, वो वापस आ गया, उसी सफ़ेद कपड़े में रखना है, हाथ आपने नहीं लगाना जब तक आपने उसे इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि जब आप इसको नापाक हाथ लगाते रहोगे, क्योंकि 1100 बार एक चीज़ के ऊपर सूरह कौसर पड़ी हो और उसको नापाक आप हाथ लगाएं, नापाक हाथों से पकड़ें, तो उस अमल की तासीर ज़ाया हो जाती है। इसमें एक और चीज़ का भी बहुत ज़्यादा आप ख्याल कीजिएगा कि इस अमल में जो नोट आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि वो बिल्कुल न्यू हो। नोटों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा गंद लोग करते हैं, नीचे फेंक देते हैं, ज़मीन पर पाँव रखा होता है। तो कोशिश यही करें कि नया नोट इस्तेमाल करें। नए नोट में एक तो जब आप उसके ऊपर पढ़कर रखेंगे अपने पास तो एक तो सूरह कौसर की बेहुरमती नहीं होगी, दूसरा आपका नोट ताकतवर तैयार होगा और तासीर रखेगा, और नोट के ऊपर बार बार आपको अमल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अमल में कामयाबी नहीं हो रही होती, वो बेचारे 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा अमल करना पड़ता है। तो मैं आपको हर चीज़ का राज इसीलिए बता देता होता हूँ कि भाई, आप अमल कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो आपको कामयाबी मिलना भी आपका हक है। इस अमल में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ना बताऊँ तो आपको कामयाबी कैसे होगी। तो इसमें कामयाब होने का सबसे बड़ा जो गुर है वो यही है कि नोट नया लें, पाक साफ जगह पर रखें, सफ़ेद
कपड़े में लपेट कर अपने पास रखें और कोशिश करें कि जितना टाइम आप अमल करें उस नोट को उस कपड़े में ही हाथ लगाएं, ऐसे हाथ ना लगाएं आम। तो इस अमल की तासीर फिर चेक कर सकते हैं आप। और ये अमल आप अगर मतलब रमज़ान में कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तासीर का हामिल है, कामयाबी होगी 100% होगी। और इतनी तासीर होगी इस नोट की कि आप दिन में 10 दफ़ा भी इस्तेमाल करोगे तो ये नोट हर दफ़ा आपके पास वापस आएगा। ये नहीं कि आपने एक दिन किया, 2 दिन आपने इस्तेमाल किया तिलिस्मी नोट को और चौथी दफ़ा वो वापस ही नहीं आया, ये नहीं होगा। हाँ, अगर आप मतलब 4-5 नोट बनाना चाहते हैं तो उसका भी तरीकाकार मैं आपको बता दूं कि 4-5 नोट अगर आपने बनाने हैं तो उसके ऊपर सेम अमल नहीं होगा। आपने एक नोट आज तैयार किया है, 1100 बार एक नोट के ऊपर पढ़ा है, तो अगले दिन 1100 बार उस नोट पे भी पढ़ा जा सकता है। इस तरह करके आप 5 नोट, एक बंदा 5 नोट अपने तैयार कर सकता है। जब तक वो इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो 5 नोट इस्तेमाल कर सकता है। तो वो 5 नोट जब तक आपके पास है उससे इस्तेमाल करें, जब वो वापस ना आए फिर आप उसको बना लें। ये अमल 100% काम करेगा, इंशाल्लाह करेगा, इंशाल्लाह अज़्ज़ा करेगा। और इस रमज़ान की बरकत से आप जब आप इस अमल को करने बैठेंगे तो ये कामयाब होगा। और इस अमल को करने का जो टाइम है वो एक ही दिन का है, और वो रात को आपने जब तराबियाँ वगैरह पढ़ लेनी है, जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, देखें कि आपके कानों में किसी किस्म का शोर वगैरह नहीं आ रहा, मतलब सन्नाटा हो गया, तब आप ये अमल करें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपके पास शोर ना होने की वजह से आप सूरह कौसर का एक एक लफ्ज़ सही पढ़ेंगे, उसके ऊपर ध्यान करेंगे और उसको तवज्जो से पढ़ा जाएगा। क्योंकि सूरह कौसर का लफ्ज़ जो है आप जल्दी में पढ़ेंगे तो वो लफ्ज़ की अदायगी गलत भी हो सकती है। तो जब आप बिल्कुल आपके आसपास शोर नहीं होगा तो तवज्जो से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको 100% होगी। इस अमल में आपने हिसार वगैरह नहीं लगाना, कोई गोश्त का कोई परहेज़ वगैरह नहीं है। तो इस अमल में सिंपली आप नोट पास रख के अमल कर सकते हैं। इस अमल में आपको लोहे हमज़ात की बेहद ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की रूहानी ताकत कम होने की वजह से उन्हें कामयाबी जल्दी नहीं होगी। तो आप लोहे हमज़ात अपने पास रख के अमल कीजिएगा ताकि कामयाबी आपको जल्दी हो। और इस अमल में अगर कोई बात, कोई चीज़, कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे मुझे इस अमल के बारे में पता है, इंशाल्लाह मैं वैसे ही आपको गाइड करूँगा। कोई राज, कोई चीज़ मैंने इस अमल में पोशीदा नहीं रखी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई आपने इस अमल में पूरी बात नहीं बताई, हमें कामयाबी नहीं हुई। तो मेरा कोई भी अमल है मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ आपको वैसे ही बताता हूँ जैसे मुझे मिला होता है। तो आप इस अमल को तवज्जो के साथ कीजिएगा, पूरा टाइम दीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इस अमल में कामयाबी होगी। और जब आपका ये नोट बन जाए, 11 दिन आप अमल कर लें, फिर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। उससे पहले इसे इस्तेमाल ना कीजिएगा, ना इसके बारे में किसी से ज़िक्र करना है। अगर आपने इसके बारे में किसी को बताया या किसी के साथ बातचीत की इस अमल के बारे में, या मैंने ऐसे ऐसे नोट तैयार किया, तो इस अमल में आपको कामयाबी नहीं होगी। अपनी बीवी को भी नहीं बताना, ना भाई को, ना अम्मी को, ना अब्बू को, किसी को भी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं करना, नहीं तो इस अमल में आपको कामयाबी नहीं होगी। बाकी अगर आपको इस अमल में कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दिए गए नंबरात के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपकी पूरी पूरी रहनुमाई की जाएगी। आप सभी लोगों को रमज़ान का महीना मुबारक हो। मेरी तरफ से दिली आपके लिए दुआएं, ढेरों दुआएं। बाकी अगर कोई मसला परेशानी है ज़िंदगी में, अमल की वजह से कोई मसले में फंसा हुआ है, तो आप मुझसे अपना मसला हल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी पूरी रहनुमाई की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।